केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। केमिस्ट्री एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रसायन शास्त्र किस तरह से पढ़ें जिससे आप इसमें बेहतर कर सकें। सबसे पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जिस तरह से फिजिक्स, मैथमेटिक्स व अन्य सब्जेक्ट की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होती हैं, उसी प्रकार रसायन शास्त्र सब्जेक्ट की भी बेसिक कॉन्सेप्ट होती हैं जिन्हें अवॉइड करने से आप इस सब्जेक्ट में बेहतर नहीं कर पाते। रसायन शास्त्र को सरल शब्दों में पदार्थ का विज्ञान कहते हैं। रसायन शास्त्र की शुरुआत तत्वों से हुई है, अतः इनके बारे में सभी प्रकार की जानकारी जरूरी है। तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति, उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, तत्वों के विभिन्न प्रकार आदि की जानकारी अति महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार परमाणु द्रव्यमान, अणुभार, तुल्यांकी भार, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सही जानकारी अनिवार्य होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से विभिन्न तत्वों की संयोजकता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संयोजकता से तत्वों के द्वारा बनाए गए बंधों को समझ सकते हैं। रासायनिक बंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, उपसहसंयोजक बंध आदि। इन सभी प्रकार के बंधों की जानकारी बहुत जरूरी है। इसी तरह से सूत्र व इनके विभिन्न प्रकार, जैसे अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला आदि। बिना सूत्रों की सहायता से आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। अतः विभिन्न प्रकार के सूत्रों की जानकारी इस सब्जेक्ट में बहुत ही जरूरी है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर आंकिक प्रश्नों, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप सभी सूत्रों को तैयार करें। पिछले 5 साल के प्रश्नों को हल करें। साथ ही टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार ऑक्सीकरण अपचन की अवधारणा की जानकारी भी अति आवश्यक होती है। वेलकम अगेन। इसी प्रकार कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से उत्पन्न प्रभाव की जानकारी अति आवश्यक होती है, जैसे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एटसेट्रा। इसी प्रकार विभिन्न अभिकर्मकों की जानकारी अति आवश्यक होती है। हम जानते हैं अभिकर्मक रीजेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक व नाभिक्स ने ही अभिकर्मक। इनकी जानकारी के अभाव में अभिक्रिया की क्रिया विधि, रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए अभिकर्मकों के अलावा अभिक्रिया मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएट की जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है,
विभिन्न अभिक्रिया मध्यवर्तियों में जैसे कार्बोधनाइन, कार्बोरेनाइन, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रिन आदि होते हैं। साथ ही विभिन्न यौगिकों के IUPAC नामकरण की जानकारी भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आपको विभिन्न कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्काडाइन आदि यौगिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक यौगिक व इनके व्युत्पन्न यौगिक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इसी प्रकार कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक से योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इस तरह से इन बेसिक पॉइंट्स पर आप अच्छे से फोकस कर इस सब्जेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन सभी बिंदुओं पर आगे की क्लासेज में हम चर्चा करेंगे। इस तरह के पॉइंट्स की आपको जानकारी नहीं है या कम है, दोनों ही स्थितियों में आप इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे केमिस्ट्री आपको बेहतर तरीके से आने लग जाए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अब समझ चुके हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है।